नमस्कार दोस्तों, आज हमारे देश को आज़ाद हुए 74 साल हो गए। आपको 74वीं सालगिरह की बहुत बहुत बधाई हो। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी की 74वीं सालगिरह पर लाल किले की प्राचीर से अपने मैराथन और ज़बरदस्त भाषण में कई पहलुओं को छुआ, चीन पर दहाड़े और उसको मुंह तोड़ जवाब भी दिया। इस महामारी वैक्सीन को लेकर भी बोले और देश को आत्मनिर्भर कैसे बनाना है इसका रोड मैप भी पेश किया। सेना के शौर्य से लेकर मध्यम वर्ग, महिलाओं और देश के किसानों को भी उन्होंने अपने भाषण में अहमियत दी। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 बड़े ऐलान, जो कि मोदी विजन को दर्शाते हैं, आत्मनिर्भर भारत की कहानी कहते हैं और उसके पूरे दृढ़ संकल्प को दर्शाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, पहली बात नरेंद्र मोदी ने कही वह है आत्मनिर्भर भारत। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा जिक्र देखने को मिला। पीएम मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अब एक मंत्र बन चुका है। उन्होंने कहा कि आखिर कब तक हमारे ही देश से गया कच्चा माल फिनिश्ड प्रोडक्ट बनकर भारत में लौटता रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस महामारी संकट काल ने हमें आत्मनिर्भर बनने का बहुत बड़ा मौका दिया है। पहले हम N95 वेंटिलेटर नहीं बनाते थे, अब हम इनका उत्पादन बड़ी मात्रा में कर रहे हैं। भारत अब रक्षा उत्पादन में भी आत्मनिर्भरता की ओर पूरी क्षमता से जुट गया है। 100 हथियारों के आयात पर भारत ने रोक लगा दी है। उन्होंने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत बनना ही सबसे बड़ी जरूरत है। आज भारत की मानसिकता होनी चाहिए वोकल फॉर लोकल। हम अपनी चीजों का गौरवगान नहीं करेंगे तो उनको अच्छा बनाने का मौका भी नहीं मिलेगा। दूसरा, उन्होंने चीन को करारा जवाब दिया। जी हां दोस्तों, दूसरी बात उन्होंने चीन को लेकर की। मोदी जी ने कहा कि आज पड़ोसी सिर्फ वो नहीं है जिनसे हमारी भौगोलिक सीमाएं मिलती है, बल्कि वे भी हैं जिनसे हमारे दिल मिलते हैं। जहां रिश्तों में समरसत्ता होती है, मेलजोल रहता है, इनमें से बहुत बड़ी संख्या में कई देशों में भारतीय काम करते हैं। जिस प्रकार इन देशों ने इस महामारी संकट के समय भारतीयों की मदद की, भारत सरकार के अनुरोध का सम्मान किया, उसके लिए भारत उनका आभारी है। उन्होंने इशारों में चीन को भी दो टूक जवाब दे दिया और कहा कि LOC से लेकर LAC तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने भी आंख उठाई, देश की सेना ने उसका उसी भाषा में जवाब दिया है। भारत की संप्रभुता का सम्मान हमारे लिए सर्वोच्च है। इस संकल्प के लिए हमारे वीर जवान क्या कर सकते हैं, देश क्या कर सकता है, ये लद्दाख में दुनिया ने देख लिया है। वहीं उन्होंने तीसरे नंबर पर बात की इस महामारी के बारे में। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से देश और दुनिया में चल रहे सबसे बड़े सवाल का भी जवाब दिया। उन्होंने इस महामारी वैक्सीन को लेकर बताया कि आज भारत में इस महामारी की एक नहीं बल्कि दो नहीं तीन वैक्सीन इस समय टेस्टिंग के चरण में है। जैसे ही वैज्ञानिकों से हरी झंडी मिलेगी, देश में उन वैक्सीन का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए हमारी तैयारी पूरी है। उन्होंने कहा कि जब यह महामारी संकट शुरू हुआ तब हमारे देश में इस महामारी की टेस्टिंग के लिए सिर्फ एक लैब थी। आज देश में 1400 से ज्यादा लैब है। इसके बाद दोस्तों, उन्होंने जम्मू कश्मीर चुनाव पर बात की। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर को लेकर भी बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हमारे देश में अलग अलग जगहों पर विकास की तस्वीर अलग अलग दिखती है। कुछ क्षेत्र बहुत आगे हैं। एक साल जम्मू कश्मीर की एक नई विकास यात्रा का साल है। ये एक साल जम्मू कश्मीर में महिलाओं, दलितों को मिले अधिकारों का साल है। यह जम्मू कश्मीर में शरणार्थियों के गरिमापूर्ण जीवन का भी एक साल है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन का काम चल रहा है। हम सभी चाहते हैं कि जल्दी से यह प्रक्रिया पूरी हो, जिसके बाद जल्दी से चुनाव हो। विधायक और मंत्री भी जम्मू कश्मीर क्षेत्र से चुनकर आए। साथ ही उन्होंने इसके बाद में हेल्थ कार्ड मिशन को लेकर बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने हेल्थ सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी योजना नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का भी ऐलान किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज से देश में एक और बहुत बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। यह है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन भारत के हेल्थ सेक्टर में नई क्रांति लेकर आएगा। इस मिशन के तहत हर भारतीयों को एक हेल्थ आईडी दी जाएगी, जिसमें उनके स्वास्थ्य से जुड़ी हर जानकारी होगी। मतलब उसे डॉक्टर या अस्पताल जाते समय हर बार टेस्ट रिपोर्ट लेकर जाने की जरूरत नहीं होगी। यूनिक आईडी के जरिए डॉक्टर उस व्यक्ति की सारी जानकारी देख सकेगा। इसके बाद में दोस्तों, उन्होंने अगली बात गांव-गांव पर बिछेगा
ऑप्टिकल फाइबर को लेकर की। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने देश के हर गांव में इंटरनेट पहुंचाने का ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि साल 2014 से पहले देश की सिर्फ 5 दर्जन पंचायतें ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ी हुई थी। बीते 5 साल में देश में 1.5 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया है। आने वाले 1000 दिन में इस लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा। देश के हर गांव यानी कि 6 लाख गांव को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रांति को लेकर बड़ी बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत को अत्याधुनिकता की तरफ तेज गति से ले जाने के लिए देश के ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को एक नई दिशा देने की जरूरत है। ये जरूरत पूरी होगी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट से। इस प्रोजेक्ट पर देश के 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अलग अलग सेक्टर्स के लगभग 7000 प्रोडक्ट्स की पहचान की जा चुकी है। इसके अलावा उन्होंने आत्मनिर्भर कृषि और आत्मनिर्भर किसान की भी बात कही। अपने पूरे भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोर आत्मनिर्भर भारत पर रहा। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में हम पहले बाहर से गेहूं मंगाकर पेट भरते थे। आज हमारे देश के किसान भारत के लोगों का भी पेट भर रहे हैं, बल्कि दुनिया में भी लोगों का पेट भर रहे हैं। मोदी जी ने आगे कहा, आत्मनिर्भर भारत की एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता आत्मनिर्भर कृषि और आत्मनिर्भर किसान भी है। देश के किसानों को आधुनिक बुनियादी ढांचा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का आधुनिक कृषि बुनियादी ढांचा कोष बनाया गया है। इसके अलावा उन्होंने मेक इन इंडिया पर भी बात की। दोस्तों, लाल किले की प्राचीर से मोदी जी ने कहा कि आज दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भारत का रुख कर रही है। भारत की अर्थव्यवस्था पर दुनिया का भरोसा बढ़ा है। दुनिया इस शक्ति को, इन रिफॉर्म्स और उससे निकले परिणामों को देख रही है। बीते वर्ष भारत में एफडीआई ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। भारत में एफडीआई में से 18% की बढ़ोतरी हुई है। यह विश्वास ऐसे ही नहीं आता। वन नेशन वन टैक्स, इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड, बैंकों का मर्जर आज देश की सच्चाई है। इसके अलावा उन्होंने एनसीसी कैडेट्स की विशेष ट्रेनिंग पर भी बात की। जी हां दोस्तों, मोदी जी ने कहा कि अब एनसीसी का विस्तार देश के 173 बॉर्डर और तटवर्ती जिलों तक सुनिश्चित किया जाएगा। इस अभियान के तहत करीब 1 लाख नए एनसीसी कैडेट्स को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें भी करीब 1/3 बेटियों को यह स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें कोस्टल एरिया के कैडेट्स को नेवी प्रशिक्षित करेगी और हवाई क्षेत्र के कैडेट्स को एयरफोर्स ट्रेनिंग देगी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से और भी बहुत बड़ी बड़ी बातें की, जो कि एक वीडियो में सम्मिलित कर पाना मुश्किल थी। साथ ही उन्होंने सबसे बड़ा हमला पाकिस्तान और चीन पर किया। चीन और पाकिस्तान के विस्तारवाद तथा आतंकवाद पर जोरदार उन्होंने प्रहार किया। प्रधानमंत्री ने अपने दोनों ही पड़ोसी देशों का नाम लिए बगैर कहा कि आतंकवाद और विस्तारवाद, यानी कि पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता है और चीन विस्तारवादी है, से भारत डटकर मुकाबला कर रहा है। भारतीय सैनिक हर मोर्चे पर दुश्मनों का मुकाबला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे जवान क्या कर सकते हैं, वह दुनिया ने लद्दाख में हुए घटनाक्रम के बाद देख लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जिसने चुनौती दी उसे उसी की भाषा में जवाब मिल गया है। तो दोस्तों, ये कुछ बातें थी जो मोदी जी ने अपने भाषण में कही। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ इस तरह की कामी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।